डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में हम देखते हैं कि चार्ज कैन बी एडिड। जस्ट लाइक हम ऐसे कहेंगे, इसको समझेंगे कि सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? दैट्स इक्वल टू द सम ऑफ algebraic sum of all the charges distributed on the different parts of the body। मीन्स जो टोटल चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होगा वो बराबर होगा इन सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस जो होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो होगा उसके बराबर होगा। दैट इज़ टू दिस दैट इज़ क्यू है। लेट्स सपोज क्यू जो टोटल चार्ज है वो बराबर होगा Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn तक, जितना भी हमारे पास ये चार्जेस होगा। सो इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे पास जो समझने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे जो मास होता है। जैसे मास जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा दैट विल बी सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल जो होंगे उनका मास को लेकर हम लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो टोटल चार्ज जो होगा वो इट में वो नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ ए मास टोटल मास विल ऑलवेज बी नॉन ज़ीरो, व्हेयरएज इन केस ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज विल बी वो ज़ीरो हो सकता है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट इसमें आता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो है चार्ज का जो नेचर है दैट इट विल हैव ए डिस्क्रीट वैल्यूज़ नॉट फ्रैक्शनल वैल्यूज़। जो हमारे पास चार्ज है मैग्नीट्यूड, लेट अस सपोज कि जो हमारे पास चार्ज जैसे प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन उसका किसके बराबर होता है? दैट इज़ 1.6 × 10⁻19 कूलम्स के बराबर होता है। सो बिकॉज इसका जो मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होने की वजह से we take it as an integral values of the this magnitude of a charge or a proton। so that is the total जो हमारे पास हम चार्ज जो हम डिफाइन करेंगे that will be equal to E ± 1.6 × 10⁻19 coulombs। मीन्स यहाँ पर जो चार्ज का वैल्यू होगा that will take up only integral values 1 2 3 4। सो इसी तरह से यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज होगा ना कि फ्रैक्शनल वैल्यूज चार्जेस के होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास सपोज़ अगर हम गिलास रॉड की बात करेंगे तो उसका हम देखेंगे कि उसका जो लेटेस्ट सपोज़ कि उसमें जो चार्ज जो है गिलास रॉड को जब हम सिलिक के साथ रब करते हैं तो उसमें कितना चार्ज आता है? दैट इज़ 10⁻⁻6। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ जो है कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ दैट इज़ n = 10⁻⁻6 हो गया इसका चार्ज। और चार्ज ऑफ एन दिस यहाँ पर जो चार्ज का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके n = ± Q × E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दैट इज़ इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स के साथ इसको डिवाइड करके वहाँ से हम n नंबर ऑफ़ चार्जेस निकाल सकते हैं। सो उनका मैग्नीट्यूड आएगा 6.25 × 10⁻12। सो इसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है चार्ज जो है वो टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। दैट इज़ उसका मतलब क्या हो गया कि लेट अस सपोज कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है या एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर जो नेट चार्ज होगा वो किसके बराबर है? वो ऑलवेज हमारा वो कांस्टेंट ही रहेगा। दैट मीन्स उस सिस्टम के अंदर जो चार्ज हम ट्रांसफ़र करेंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इसी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा जो नेट चार्ज है वो सेम ही रहेगा। मीन्स अगर एक बॉडी के अंदर हम जो इफेक्ट देखेंगे टोटल चार्ज का वो सेम ही रहेगा, मगर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल इफेक्ट किसी और चीज़ का नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आ जाता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो दैट मीन्स टोटल चार्ज विल रिमेन द सेम।
इसको हम एग्जांपल के साथ अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो लेट अस सपोज गिलास रॉड की यही एग्जांपल लेंगे जहाँ पर हम सिल्क के साथ उसको रब करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गिलास रॉड का जो चार्ज वो पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क नेगेटिव, बिकॉज गिलास रॉड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा। और इसी से यहाँ से जो है चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा, सपोज गिलास रॉड से n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, तो n नंबर ऑफ़ वहीं पर जो है उसमें ऐड हो जाएंगे, किसमें कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास जो है सिलिक में उसमें ऐड हो जाएंगे, सो दैट द टोटल चार्ज विल रिमेन द सेम। इसी तरह से अगर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो हमारे पास होता है, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि जब हम वीरेन 235 का एग्जांपल लेंगे, तो वहाँ पर जब एक न्यूट्रॉन से हम इसको बम्बार्ड कर देते हैं उसके न्यूक्लियस को, तो वहाँ पर वो ब्रेकअप हो जाता है इंटू बेरियम 56141, इसका हो गया मास नंबर, और 36 क्रिप्टॉन में, और साथ ही साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे विद बिसाइड्स विद ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगी। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो प्रोटॉन नंबर जो है इसका वो देखेंगे वो कितना था पहले। तो पहले अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से देखेंगे तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन नंबर ये इसका जो है यहाँ पर यहाँ आएगा 0, तो प्लस 92 यहाँ पर वो आएगा 92, और प्रोटॉन जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर हम देखेंगे तो वो आएंगे फिशन के जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो दैट विल आल्सो बिकम 90, सो दैट मीन्स नेट चार्ज जो है वो सेम ही रहा बिफोर और आफ्टर द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। यहाँ तीसरा है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है यहाँ पर हम एक पॉजिट्रॉन को जब एक कंबाइन किसके साथ करता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो प्रोड्यूस करता है गामा फोटॉन। तो उसमें भी वो जब एक पॉजिट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो यहाँ पर भी आप देखोगे जो मैग्नीट्यूड ऑफ गामा फोटॉन है, और पीयर प्रोडक्शन का एग्जांपल जो हम लेंगे, यहाँ पर भी क्या होता है कि गामा रे फोटॉन जो है वो किस में ब्रेकअप हो जाता है इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर in such a way that the total magnitude of the charge will remain the same. So that means चार्ज चाहे इनहेलेशन ऑफ मैटर की बात करें यहाँ पेयर प्रोडक्शन की, दोनों केस में हम देखेंगे कि चार्ज जो है वो टोटल सेम ही चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ से हमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती है कि जो नंबर 1 क्या है कि चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं ईच अदर, लाइक चार्जेस जो होंगे अनलाइक अटैक करते हैं, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है किसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का दैट इज़ सेम, और दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स। और तीसरा हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव है, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। चौथा इसमें था चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, चार्जेस जो हैं वो इंटीग्रल वैल्यूज़ के फॉर्म में होते हैं न कि फ्रैक्शनल। साथ ही साथ उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा जो है वो कंजर्व्ड रहते हैं। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जैसे मास का अगर हम लेते हैं, जिस मास में चार्ज जो होता है वो मोशन पे डिपेंड नहीं करता है,